हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे +1 क्लास का नया चैप्टर जो कि है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। बेटा इस चैप्टर में आपको आपकी बॉडी का केमिकल कंट्रोल और इंटीग्रेशन पढ़ना है और ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। जिस बच्चे ने ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ा, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन वो गलत नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नमस्कार, मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। अब हम शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर को, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ये क्या होता है बेटा? इससे पहले जो आपने चैप्टर कवर किया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपने एक चीज़ देखी थी कि उसमें आपका जो न्यूरल होता है, जो एक आपका न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल बेसिकली। वहाँ पर आपने ये देखा था कि दो तरह का आपका मीडियम होता है, एक होता है केमिकल मीडियम, एक होता है न्यूरॉन मीडिएटेड मीडियम। जो न्यूरॉन से आपकी बॉडी में सिग्नल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो फास्ट स्पीड से जाते हैं, और ये जो केमिकल है ये आपके थोड़े स्लो काम करते हैं। तो इन केमिकल्स को हम समझेंगे आज कि कैसे ये काम करते हैं और इनका इंटीग्रेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सबसे पहले ये देखो कि आपकी बॉडी में जो सिग्नल है वो दो तरीके से जाता है। एक आपका न्यूरॉन के साथ जाता है और एक आपका केमिकल के साथ मूव करता है। ठीक है बच्चे। न्यूरॉन में जो आपके सिग्नल की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, स्पीड बच्चे आपकी फास्ट रहेगी सिग्नल की, और केमिकल में आपकी स्लो रहेगी। ये आपको समझना है पहली चीज़ तो। केमिकल आपके स्लो मूवमेंट करते हैं और हॉर्मोन्स की फॉर्म में करते हैं, और न्यूरॉन आपके स्पीड मूवमेंट करते हैं बहुत तेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है ये। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि आपकी बॉडी में बच्चे जो ग्लैंड्स हैं वही इन हॉर्मोन्स और केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह की ग्लैंड्स होती है बेटा। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको समझते हैं अभी, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं बेटा, ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये एक्सो हो गई और ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। कौन कौन सी एक्सो है, कौन कौन सी एंडो है, इस चैप्टर के अंदर हम उनको पूरा डिटेल में समझेंगे, एक एक टॉपिक के साथ चलेंगे। ये इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है, तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। चलो समझते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। हम बात करेंगे अब ग्लैंड्स की। ठीक है, ग्लैंड्स मैंने आपको बताया कि आपकी ग्लैंड्स दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी आपकी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिकली जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, वो आपकी इन केमिकल्स को रिलीज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। पहले आपको ये समझना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे एक्सोक्राइन की, और फिर इसको हम ख़त्म करेंगे और फिर हम पूरे चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड को ही पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको एक लाइन याद रखनी है बेटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, these glands pour their secretion to specific part। इस लाइन का मतलब समझो। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं बेटा, वो अपना जो उसका केमिकल है, जो उसका सिक्रीशन है, बेसिकली जो उसने हार्मोन रिलीज़ किया, वो एक स्पेसिफिक पार्ट पर रिलीज़ करती है। मींस आपने देखा होगा, एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ इसमें। सलाइवा, आपका जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज़ करती है, और वो आपका सिर्फ माउथ में रिलीज़ होता है और कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में नहीं होता। तो स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आपकी एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो रिलीज़ करती है उसका सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ और समझनी है, एक लाइन और मैं लिखता हूँ। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है बेटा, दे हैव, आप ये नोट्स साथ साथ बनाते रहें बेटा,
दे हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स का मतलब होता है बेटा पाइप। इनका जो सिक्रीशन होता है वो ट्यूब की फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। ट्यूब एक डक्ट जिसको आप पाइप बोलते हैं, उस पाइप के थ्रू उस स्पेसिफिक पार्ट तक मूव करेगा इनका सिक्रीशन जो होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, पूरा अच्छे से समझना आप इसको। मान लो ये मैंने बनाया बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने बनाया है एक स्टमक, ठीक है, ये एक स्टमक है। ध्यान से समझना इसको क्या है। ये स्टमक के पास यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं। और आपका जो स्टमक है वो आपका 3 चीज़ें रिलीज़ करता है। ये सेल्स है बेसिकली उन जूसेस को सिक्रिएट करती हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला होगा HCl, दूसरा होगा यहाँ पर बेटा एंजाइम, HCl एंजाइम, और साथ में आपका म्यूकस, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें आपकी सिक्रिएट होती हैं बाया आपका स्टमक। तो ये जो सिक्रीशन हुआ है ये किसी ना किसी ग्लैंड से हुआ होगा, और यहाँ पर आपकी स्टमक की इस लाइनिंग के ऊपर ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ये मैं बनाता हूँ यहाँ पर ग्लैंड्स, ठीक है, ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, और इन ग्लैंड्स के अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो इसका सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स है इसमें ये सेल्स है, इसने ये सिक्रिएट किया, ये सारा का सारा हार्मोन सिक्रिएट किया, और यहाँ से ट्यूब की फॉर्म में ये सिक्रिएट होगा सारा का सारा आपका हार्मोन या फिर केमिकल। सो यहाँ पर एक ये डक्ट थी, एक ट्यूब की फॉर्म में ये सारा का सारा सिक्रेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डक्ट वाली जो ग्लैंड है, जहाँ से आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड इस तरीके से काम करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के, आप इसको देखना, आपको और क्लियरिटी आएगी एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड की हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर सलाइवा। आपके माउथ में जो सलाइवा होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज़ करती है, वो सलाइवा हो गया। दूसरा आपका बेटा टीयर, टीयर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही सिक्रीशन है। देन आपका वैक्स, आपकी बॉडी में वैक्स। देन आपकी बॉडी के ऊपर ऑयल जो सीबेसियस ग्लैंड रिलीज़ करती है। देन आपका स्वेट, और आपका मिल्क, मिल्क ये फीमेल में होता है। सो ये जितनी भी आपने सिक्रीशन देखे हैं ये सब के सब एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड इनको सिक्रीट करती है, जिसमें आपका सारा का सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट के थ्रू ये सारा काम होता है, ठीक है। सो ये आपका था बच्चे पूरा का पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें आपने ये सीखा कि आपकी जो सिक्रीशन होते हैं, जो हॉर्मोन्स जो केमिकल्स हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन या फिर केमिकल ट्यूब के थ्रू बाहर निकलते, एक स्पेसिफिक पार्ट पर ही जाके वो काम करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे इसके, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ध्यान से समझना बेटा, एंडोक्राइन, और ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड है ना, यही आपके पूरे चैप्टर का टॉपिक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पूरे चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़नी है। इस चैप्टर में मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, ओवरव्यू दूंगा, और इसके बाद हम एक एक करके सारी ग्लैंड्स को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है पहले उसको देखते हैं। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले उस डेफिनेशन को आप समझो कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो इसमें लिखता हूँ मैं, दिस ग्लैंड्स, आपको ये नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं बेटा। pour their secretion into the blood। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझोगे कि ये जो ग्लैंड है ये अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डायरेक्ट पोर करती हैं। पोर का मतलब होता है उसको सिक्रीट करना, और वो फिर सिक्रीशन पूरी बॉडी में फैलता है। आपने एक्सोक्राइन में ये देखा कि उसका जो सिक्रीशन है वो स्पेसिफिक पार्ट पे जाके काम करता है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो ब्लड के अंदर होता है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसलिए यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड आपका एक ऐसा सिक्रीशन है जो कि आपका पूरा ब्लड में होता है, आपकी पूरी बॉडी में रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं कैसे। और ये जो ग्लैंड है ये रिलीज़ करती है हार्मोन,
रिलीज हॉर्मोन्स, ठीक है। और इनको हम एक नाम और देते हैं, ये आप स्टार मार्क करके लिख लेना, इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है बच्चे। ये आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें कोई भी आपको डक्ट नहीं दिखेगी, इसमें आपको डायरेक्ट ब्लड के अंदर ट्रांसक्रीशन होगा और वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको दोनों में फ़र्क समझ में आया? एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका एक ट्यूब के थ्रू पूरी स्पेसिफिक पार्ट पे आपका सिक्रीशन करती है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड आपका कहाँ पर, ब्लड के अंदर डायरेक्टली अपना सिक्रीशन करती है, ठीक है। अब ये जो एंडोक्राइन का जो आपने ये सीक्वेंस देखा है, ये कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये मैं बनाता हूँ एक, ये मैंने बनाई एक थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है बच्चे, उसके पास ये एक थायराइड है। इस थायराइड ग्लैंड, ये जो आपने मैंने पार्ट बनाई है थायराइड है, ठीक है। थायराइड के अंदर ये थायराइड ग्लैंड लिखा दिया, ठीक है। ये ग्लैंड हो गए, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको पहले ये पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड सिक्रीट क्या करती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये इसके बाद अब सुनो क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, थायराइड ग्लैंड तक एक आर्ट्रियल कैपिलरी आएगी, ये ले आई आर्ट्रियल कैपिलरी, ठीक है। जिसको आप आर्ट्रियल ब्लड भी बोल सकते हैं। ये एक आर्ट्रियल ब्लड, इसके अंदर जो ब्लड होगा बच्चे, आर्ट्रियल ब्लड में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। ये ब्लड वाली ट्यूब आपकी इस थायराइड ग्लैंड में एंट्री कर गई, ठीक है। और इधर से आप एक चीज़ देखना, इधर से मैं बनाता हूँ, सॉरी दूसरा बोल लेना, इधर से मैं बनाता हूँ एक आर्ट्रियल वेन, ठीक है। ये वेन हो गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ पर ये आपकी आर्टरी और वेन मिलती हैं, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी बेड, कैपिलरी बेड, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं। अब होगा क्या, इस थायराइड के अंदर ये जो आर्ट्रियल था, ये अपना ऑक्सीजन इसके अंदर रिलीज़ कर देगा और यहाँ से ये CO2 इसको दे देगा, ठीक है। CO2 यहाँ से ले लिया जाएगा और जो आपकी ये ग्लैंड थी, इनका जो सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन ये भी इस ट्यूब के अंदर, इस ब्लड के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो सिक्रीशन जो आपका हार्मोन सिक्रीशन था, वो पूरा का पूरा ब्लड के अंदर फैल गया है और वो यहाँ से कहाँ मूव करेगा, पूरी बॉडी के अंदर। सो इस तरीके से आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड काम करती है। आपका जो सिक्रीशन है वो पूरा का पूरा ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपने चीज़ समझी किस तरीके से। अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया, अभी हम पूरी ग्लैंड पढ़ेंगे किस तरीके से ये काम करती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो आपकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करती हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ आपने ये समझी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से। देखो अभी तक आपने ये सीख लिया एक्सोक्राइन ग्लैंड में कैसे काम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में कैसे काम होता है। अब हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। एक एग्जाम्पल और देके मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको देखना किस तरीके से ये काम करता है। पहली चीज़ आप ये समझो, ये ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन है ये आपका दोनों में होता है, मेल में भी होता है और ये फीमेल में भी होता है, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आपका मेल में भी होता है और ये फीमेल में भी होता है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसको समझते हैं। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड लगी होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
सो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि यहाँ से कुछ सीक्रेट करो, जो कि आपका एक सिग्नल होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास आएगा, और वो मेल और फीमेल को ये सिग्नल भेजेगा कि आप लुटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, मेल और फीमेल में जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ कराने के लिए लुटिनाइजिंग हार्मोन ज़रूरी होता है। और ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ काम करता है। इसका जो सिक्रीशन होता है पूरे ब्लड में होता है, जिसकी वजह से ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये मेल में लुटिनाइजिंग हार्मोन आपका किस तरीके से काम करता है ये ग्लैंड के साथ मिलके। सुनो, ध्यान से देखते जाना आप क्या क्या इसमें होगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बना दी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल किसने दिया बच्चा, हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस ने। क्या सिग्नल दिया कि आप जो है LH रिलीज़ करो, लुटिनाइजिंग हार्मोन बनाओ। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया कि आप LH रिलीज़ करो। LH रिलीज़ होने के बाद ये गया ब्लड के अंदर। ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन आपका इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिक्रीट कर दिया गया ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड से होता हुआ मेल के टेस्टिस के अंदर गया, ये टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर ये कौन गया, LH टेस्टिस के अंदर गया। टेस्टिस के अंदर जैसे ये पहुंचा तो क्या होगा, अब टेस्टिस के अंदर आपको एक चीज़ समझनी है, टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं। जैसे मान लो ये मैं बनाता हूँ एक टेस्टिस के अंदर ऐसी कुछ सेल होती हैं, ये मैं सेल बना, ठीक है, ऐसी सेल होती हैं और इनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं इन सेल को, लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल के ऊपर ऐसे रिसेप्टर लगे होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे रिसेप्टर होते हैं। इन लीडिंग सेल के ऊपर ऐसे रिसेप्टर लगे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से जो आपका LH आया है, इस LH को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। LH को यहाँ से सेंस करके इन LH क्या है, लुटिनाइजिंग हार्मोन है, इनको ये सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद क्या होगा, ये आपकी लीडिंग सेल जो है ये एक हार्मोन बनाएंगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये बनाएंगे टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आप सबको पता है, टेस्टोस्टेरोन आपकी पूरी बॉडी में सेक्सुअल करैक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, सेक्सुअल जो भी करैक्टर होते हैं उनको डेवलप करता है आपका टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर। सो आपको मैं इसको दोबारा समझाता हूँ क्या है। लुटिनाइजिंग हार्मोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपकी ग्लैंड है, और इसमें एक चीज़ आपको अब देखनी है, जो हाइपोथैलेमस है, कहाँ गया, हाइपोथैलेमस से जुड़ी है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने LH हार्मोन रिलीज़ कराया। LH हार्मोन रिलीज़ होने के बाद कहाँ गया, ब्लड के अंदर, ब्लड से वो गया टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर वो जाके रिसेप्टर से बाइंड हुआ। फिर टेस्टिस ने एक हार्मोन सीक्रेट किया टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया, सेक्सुअल करैक्टर को डेवलप किया। सो ये पूरा खेल था आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का, कि किस तरीके से ब्लड में आपका सिक्रेशन होने के बाद हार्मोन का, और वो कैसे वो टेस्टोस्टेरोन उसने रिलीज़ कराया मेल के अंदर, ऐसे ही फीमेल वो एग को रिलीज़ कराएगा। सो ये इस तरीके से आपका एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। ठीक है, आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको जो भी मैंने ये अभी समझाया, मैं इसको एक थ्योरी फॉर्म में लिख देता हूँ, आप इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड, आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना बेटा। सिक्रीट हार्मोन इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है बच्चे छोटी अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट, एंड सर्कुलेट थ्रू
ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करेगी एंड बाइंड विद द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर लगे हुए थे उन्होंने बाइंड कर लिया, ऑफ टारगेट ऑर्गन एंड organ show द रेस्पॉन्स। यही चीज़ मैंने आपको समझाई। क्या समझाया मैंने आपको? सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड ने सिक्रीट किया हार्मोन, क्या था हार्मोन? LH, ठीक है। और कहाँ पर किया? छोटी अमाउंट में ब्लड के अंदर। और ब्लड से कहाँ जाके बाइंड हुआ? रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर से क्या हुआ? उन्होंने एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाला और वहाँ से रेस्पॉन्स शो किया। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ? LH रिलीज़ हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्लड के अंदर गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टिस के पास गया, रिसेप्टर ने एक्सेप्ट किया, टेस्टोस्टेरोन निकाला और सेक्सुअल जो करैक्टर है उसको डेवलप कराया। सो ये आपका एंडोक्राइन का एक्शन था, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपने देख ली, इस तरीके से ये काम हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं और आप इसमें क्या क्या सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊँगा, वो आपको टर्म्स आनी चाहिए और आपको वो लिखनी है अपनी नोट में। सबसे पहले है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। दूसरी चीज़ फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर कौन है आपके एंडोक्राइनोलॉजी के, वो आपको पता होना चाहिए। थॉमस एडिसन। ये साइंटिस्ट हैं जो आपके एंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं। नेक्स्ट, जो हार्मोन है उसको डिस्कवर किसने किया? हार्मोन कॉइन्ड बाय, हार्मोन जो है उसको डिस्कवर किसने किया वो देखते हैं। यहाँ पर है आपका स्टार्लिंग। ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होते हैं ना बेटा, ये जो आपके हार्मोन हैं इनके बारे में 2 पॉइंट लिख लो। सबसे पहली चीज़ ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, ट्रेस का मतलब होता है थोड़ा कम अमाउंट में। दूसरी चीज़ ये होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट, इनके पास कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, नॉन न्यूट्रिएंट। और हार्मोन क्या करते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि किस तरीके से आपकी जो ग्लैंड है वो आपकी बॉडी में काम करती हैं और कैसे आपको ये सिस्टम पूरा पढ़ना है। और मैं अभी आपको दोबारा से रिपीट करके इसको एक बार समझा देता हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे केमिकल इंटीग्रेशन होता है। आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया न्यूरॉन होते हैं, वो उनकी जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है, फास्ट होती है। बट जो केमिकल और हार्मोन होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो केमिकल है उनकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, वो स्लो तरीके से काम करते हैं पूरी बॉडी में, ठीक। फिर आपने पढ़ा कि ग्लैंड्स के आपने टाइप्स देखे। ग्लैंड्स आपकी 2 टाइप की होती हैं, एक आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी आउटर ग्लैंड होती है जिसमें आपका सिक्रीशन आपका डक्ट के थ्रू होता है, एंडोक्राइन में आपका डक्टलेस होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ग्लैंड है, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपकी स्वेट ग्लैंड आती है, टेयर ग्लैंड आती है, बहुत सारी ग्लैंड होती हैं। फिर यहाँ पर मैंने आपको सिखाया ग्लैंड्स आपकी एक्सोक्राइन होती है और एंडोक्राइन होती है। फिर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई जिसमें आपका स्पेसिफिक पार्ट पे और डक्ट से साथ होगा उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। एंडोक्राइन में आपका डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल थे आपके
उसके बाद एंडोक्राइन मैंने आपको पढ़ाया, जिसका पूरा सिक्रेशन ब्लड में के अंदर होता है, और ये आपका डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको ये मैकेनिज़्म समझाया किस तरीके से आपका जो सिक्रीशन है वो ब्लड के अंदर जाता है और बॉडी में फैल जाता है इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने आपको एग्जांपल और पढ़ाया लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन मैंने आपको ये सिखाया मेल के अंदर सिक्रीशन कैसे होता है वाया एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये फिर मैंने आपको सिखाया कि हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, देन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है LH और देन वो ब्लड में जाता है, ब्लड से वो पहुंचता है टेस्टिस के पास, टेस्टिस से रिसेप्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करा के वो पूरी बॉडी में फैला दिया जाता है। फिर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, ये डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज एंडोक्राइनोलॉजी, और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमस एडिसन। हार्मोन जो कॉइंड किया था, डिस्कवर किया था, स्टार्लिंग ने किया था। हार्मोन ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं और आपके नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जो कि आपने पढ़ा कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, और आपका अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम ग्लैंड्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी रहेंगी एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, इन दो ग्लैंड का हम जिक्र करेंगे इससे अगले टॉपिक में। तो इस लेक्चर में इतना ही, आप बने रहिए, मैं एक एक करके इस पूरे चैप्टर को कवर करूँगा, एक एक वीडियो आती रहेगी, डेली अपडेट होता रहेगा, और आप इस चैप्टर को इस टॉपिक वाइज करना, आपके 100% सारे क्वेश्चन यहाँ से लगेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छे लगते हैं सो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।